जय श्री राम दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ऑफलाइन भर्ती फोरम पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आर्मी DGEME भर्ती 2025 के बारे में, जिसके ऑफलाइन रिक्वायरमेंट आए हुए हैं, जिसकी एप्लीकेशन फॉर्म डेट 30/9/2025 है और जिसकी लास्ट डेट 24/10/2025 है। इसकी एप्लीकेशन फीस कोई सी भी कैटेगरी की कुछ भी नहीं है और एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई है। ओबीसी SC ST वालों को उनके अनुसार आरक्षण दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास 12th पास है और टोटल पोस्ट इसमें 194 है। यह ऑल इंडिया लेवल भर्ती है, इसमें मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको फॉर्म भर के बताते हैं कि आपको फॉर्म किस प्रकार फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी फोटो चिपकानी है, उसके ऊपर क्रॉस में ऐसे सिग्नेचर कर देने हैं। ठीक है, आप किसी भी सेंटर से फॉर्म भर सकते हैं, बेंगलोर, प्रयागराज, पुणे, दिल्ली, कहीं से भी, जहां से आपकी इच्छा हो वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। बस उनके आपको PDF लिखवानी है, यहाँ पे आपको उसमें चेंजमेंट करना होगा। यहाँ पे जैसे हम दिल्ली से भर रहे हैं तो यहाँ पे हमने दिल्ली का फॉर्म लिखवाया है। आप जैसे और कई सेंटर से भरे तो आप वहां का फॉर्म लिखवाएं और वहां पे अप्लाई करें। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट की। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखनी है पोस्ट। आप किसी भी पोस्ट से अप्लाई कर सकते हैं, फायरमैन, ट्रेडमैन, स्टोर कीपर, ETC, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, जैसे हम ट्रेडमैन मैट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने ट्रेडमैन मैट लिख दिया। यहाँ पे यूनिट का नाम, जिस यूनिट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिट का नाम लिखना है आपको। फिर यहाँ पे कैंडिडेट नेम लिखना है, जो भी आपका 10th की मार्कशीट के अंदर नाम है वो आपको नाम अप्लाई करना है और कैपिटल अक्षरों में अप्लाई करना है सब। फिर आपको आपके फादर्स नेम को अप्लाई करना है। ठीक है, फिर मदर्स नेम लिखना है आपको। फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फिर आपको एज कैलकुलेट करनी है। एज कैलकुलेट की तिथि 24 अक्टूबर 2025 तक करनी होगी, जो कि फॉर्म की आखिरी डेट है। फिर आपको आपका जेंडर, फिर नेशनलिटी इंडिया, फिर आपका रिलीजन, जो जिस भी आप रिलीजन से आते हैं वो आपका लिखना है। जैसे हिंदू, हम हिंदू है तो हिंदू से लिख देते हैं। फिर आपको आपका एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है, आपकी पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, आपका पिन कोड या लिखना है। यहाँ पे आपके कॉन्टेक्ट नंबर देने हैं आपको और आपकी जीमेल ID देनी है। ठीक है, परमानेंट एड्रेस आपका अगर सेम है तो सेम लिख दिया, अगर अलग है तो आप अलग लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं 11 नंबर पे आपकी कैटेगरी की। जिस भी आप कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी को आप लिख सकते हैं। जैसे मैं OBC में कर रहा हूं तो OBC अप्लाई कर दिया। जैसे आप UR, SC ST EWS किसी भी कैटेगरी में कर रहे हैं तो उसको लिखना है। एक्स सर्विसमैन, अपने एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे PH कैंडिडेट होते हैं, जिस मतलब डिसेबिलिटी 40% एंड अबो है, तो वो आप अपनी डिसेबिलिटी के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर पर सर्विस, एक्स सर्विसमैन, यहाँ पे अपनी ईयर, मंथ, कितने दिन उन्होंने ड्यूटी करी है वो आप सबको देना है। जो भी आपकी ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक की आपकी जो भी है, आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी क्या रिक्वायरमेंट, जो भी ड्यूटी की है उसकी डेट और रिक्वायरमेंट आपको लिखनी है। ठीक है, आपको अगर जो एज रिलेक्शन रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे वह फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे मैं ट्रेडमेट का फॉर्म भर रहा हूँ तो उसके लिए 10th एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे मैंने 10th की एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी है। अगर आप स्टोर कीपर से भर रहे हैं तो 12th की दे सकते हैं, और यदि आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है तो वो आप भर सकते हैं यहाँ पे। फिर आपको भरना है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कहीं किसी चीज का एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं कुछ भी। और आप फिर आपको लिस्ट, जो डॉक्यूमेंट्स आप फॉर्म के साथ भेज रहे हैं उस सारे डॉक्यूमेंट्स को लिखना है। जैसे 10th 12th OBC, आधार, या और आप जो भी एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं तो उनको आपको यहाँ पे बताना होगा कि मैं ये डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूँ। यहाँ पे 17 नंबर पे आपको कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ की फोटोकॉपी साथ भेजनी होगी, उसके आपको नंबर लिखने होंगे। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी जो भी XYZ आप भेजना चाहते हो उसके आप नंबर यहाँ पे लिख सकते हो। आपका पहले से आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, किस तारीख को फॉर्म अप्लाई किया है, और यहाँ पे सिग्नेचर। ठीक है, वन सेल्फ अटेस्टेड जो लिफाफा होगा, जो बाहर जिसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके ऊपर ₹5 की
डाक टिकट लगी हुई होनी चाहिए और उसके ऊपर आपका पूरा एड्रेस लिखा होना चाहिए, और सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ और सर्टिफिकेट, जो भी आप जैसे जितने भी आप भेज रहे हो, 3-4, जैसे मैं 4 डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा, तो वो आपको भेजने 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो जो आपकी खुद की होनी चाहिए जिसके साथ आप भेजोगे। ये आपके जो आपका एडमिट कार्ड जो आएगा उसकी डिटेल है। इसके अंदर आपको सबसे पहले अपनी पोस्ट का नाम अप्लाई करना होगा, फिर यूनिट का नाम अप्लाई करना होगा, फिर आपका कैंडिडेट का नाम, जो भी आप कैंडिडेट का नाम है वो अप्लाई कर दें, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, मम्मी का नाम, पापा का नाम, और आपकी जो भी कैटेगरी हो कैटेगरी, और एड्रेस ये अप्लाई कर दें। और ये ऑफिशियल यूज के लिए जो आपके वहां से एडमिट कार्ड भेजेंगी ये चीज वो अप्लाई करेंगे, ये उनके लिए है। यहाँ पे एक फोटो चिपका दे और सेल्फ अटेस्टेड फोटो को करके और साथ भेज दे। दोस्तों ऐसे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको जो आपके लिफाफे हैं उनको किस प्रकार भरना है वो बताते हैं। जैसे जैसे ये आपका बड़ा वाला लिफाफा होगा जो बाहर बाहर से जाएगा, उसके अंदर सबसे ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट भरे वो पोस्ट, और कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी है वो अप्लाई कर दे। ठीक है, यहाँ पे आपका एड्रेस होगा, सबसे पहले आपका नाम, पापा का नाम, आपका विलेज, पूरा एड्रेस डालोगे आप, जो भी आपका एड्रेस है, और 2 के अंदर आप जिस एड्रेस पर भेज रहे हो वह एड्रेस अप्लाई करें। जैसे दिल्ली के लिए वाले दिल्ली वाला एड्रेस अप्लाई कर दें, पुणे वाले पुणे का एड्रेस अप्लाई करें, बेंगलोर वाले बेंगलोर का एड्रेस अप्लाई करें, प्रयागराज वाले प्रयागराज का एड्रेस अप्लाई करें। जो जिस एड्रेस पे आप भेज रहे हो वो एड्रेस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर जो आपको लिफाफा अंदर अंदर डालना होगा जिसपे 5 रुपए का स्टाम्प लगेगा, वह लिफाफा अंदर वाले लिफाफा जिसपे एडमिट कार्ड आएगा उसके अंदर टूल लगा के आपका पूरा एड्रेस, जैसे आपका नाम, पापा का नाम, विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज आपको देनी होगी जब भी आपका एडमिट कार्ड आपके घर तक आएगा, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और इसके ऊपर 5 रुपए का लिफाफा लगेगा। इन सभी को इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ टेस्ट करके इन सबको फोल्ड करके आप डाक खाने में जाके साधारण पोस्ट के माध्यम से ही फॉर्म को भेजें। अगर आप स्पीड पोस्ट या और कोई पोस्ट से भेजते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर खुद स्वयं जाके वहां पे फॉर्म दे के आए जिससे कि फॉर्म वो एक्सेप्ट कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।